एक मिनट स्टार्ट करते हैं। ओके। तो आईओटी एंड क्लाउड सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट जस्ट हमें समझना है फाइनल सेशन के लिए। तो ये है क्या, एंड वर्क कैसे होता है, सिक्योरिटी वगैरह यहाँ पर कैसे मेंटेन होता है। आईओटी के बारे में आई थिंक सभी लोग अवेयर होंगे, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में। एंड आईओटी पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आईओटी के बारे में इससे पहले ब्रीफ डिस्कशन हुआ है। तो आईओटी में हम लोगों ने ये डिस्कशन किया हुआ है कि आईओटी एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जिसमें आज अगर हम लोग देखें तो हर एक डिवाइस को स्मार्ट बनाते जा रहे हैं। हर एक डिवाइस को इतना स्मार्ट बनाते जा रहे हैं कि वो हमारे हर एक इन्वायरमेंट को कंट्रोल करने के लिए कैपेबल है। इवन देन एक स्मार्ट होम बना सकते हो, एक स्मार्ट ऑफिस बना सकते हो आईओटी का इस्तेमाल करके, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का। और आपके घर के या ऑफिस के या इंफ्रा के जितने भी रिसोर्सेस हैं सभी एक सेंट्रल आईओटी डिवाइस से कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है। जितने भी डिवाइसेस हैं उन सभी को आप ऑपरेट कर सकते हो थ्रू इंटरनेट ऑफ थिंग्स। मीन्स आप अपने चारों तरफ के इन्वायरमेंट को थ्रू नेटवर्क, थ्रू इंटरनेट मीन्स सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट कर सकते हो। इवन देन आप एसी, कूलर, फ्रिज, लाइट, बल्ब, क्लैपिंग के थ्रू, सेंसर के थ्रू सब कुछ कॉन्फ़िगर करते हो। ये आईओटी के थ्रू होता है। सो इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है ये बेसिकली एक सेंसर है, या एक तरीके का सब कुछ डिपेंड होता है सेंसर बेस पर। यानी कि सब कुछ आपका जो काम चल रहा होता है वो बिहाफ ऑफ सेंसर और सॉफ्टवेयर, और इसका एक अलग मदरबोर्ड भी वगैरह देखने को मिलता रहता है। तो एग्जैक्टली हम लोग मान लिया कि घर पर ही देखा जाए तो आप लाइट को अपने मोबाइल से कंट्रोल करते हो, नॉर्मल सीलिंग फैन को मोबाइल से कंट्रोल करते हो। आप सीलिंग फैन चलते हुए छोड़कर चले गए, आप ऑफिस चले गए, ऑफिस से आप वहीं से बैठे बैठे कमांड दे सकते हो, आपका फैन बंद हो जाएगा। आप पता कर सकते हो फैन कितनी देर से चल रहा है, कितनी एनर्जी यूज कर चुका है ना। इवन देन चले गए एसी भूल कर, वो भी आप मैनेज कर सकते हो। कहीं पर भी आप चले गए आप वहीं से कैमरा कंट्रोल कर सकते हो। तो सब कुछ इंटरनेट ऑफ थिंग्स से आप पॉसिबल कर पाते हो। अब ये ऑफिस से निकल रहे हो या कहीं कहीं पर भी गए थे आप और आप घर आ रहे हो, सोच रहे हो कि मैं जब तक घर पहुंचूं तब तक हमारा एसी का रूम टेम्परेचर इतने डिग्री हो जाए। तो आप आने से 20 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे पहले उसको ऑन कर सकते हो। मीन्स सारी चीजें पॉसिबल है। और सोचो कि अगर उस सिक्योरिटी डिवाइस को या उस सेंट्रल डिवाइस को हैकर टैकर का एक्सेस मिल जाता है, उसको एक्सेस मिल जाता है, तो वो भी सारी चीजें कर सकता है। आपका कैमरा, आपका फ्रिज, एसी, कूलर, इवन देन स्मार्ट टीवी, मोबाइल्स, जितनी डिवाइसेस है सारा कुछ का वो एक अटैक परफॉर्म करके एक बंडल ऑफ अटैक ले सकता है ना। तो जो जितना डेवलपमेंट जिधर देखने को मिलता है कहीं ना कहीं उससे ज्यादा उधर वल्नरेबिलिटी भी देखने को मिलती है। तो डे बाय डे वल्नरेबिलिटीज आती हैं, मिलती हैं, सर्च होती हैं और डे बाय डे डेवलपर द्वारा फिक्स होती हैं। ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। एंड एक स्मार्ट होने के पीछे ये भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। जैसे ब्लूटूथ एक लो लेवल का रेंज प्रोवाइड करता है, बट ब्लूटूथ के थ्रू भी आप पूरा स्मार्ट घर बना सकते हो। अगर इंटरनेट से नहीं कंट्रोल करना है तो आप ब्लूटूथ डिवाइस से ऑथेंटिकेट करा के अपने आईओटी डिवाइस को या उसके सेंसर के थ्रू आप अपना पूरा कंट्रोल ले सकते हो। तो जब आप घर पर हो तो घर पर अपनी ब्लूटूथ डिवाइस को ऑन करके और अपने सेंसर से कनेक्टिविटी लेकर, मीन्स अपने ब्लूटूथ सॉरी आईओटी बोर्ड से कनेक्टिविटी लेकर आप सारे कंट्रोल कर सकते हो। किस डिवाइस को ऑन करना है, किसको ऑफ करना है, ये सिर्फ मैं बेसिक जो अवेयरनेस ज्यादा जिधर होती है वो मैं बता रहा हूँ। बाकी आईओटी का बहुत बड़े लेवल पर है। आईओटी का इस्तेमाल किया जा सकता है पेशेंट मॉनिटरिंग के लिए, हॉस्पिटलिटी के लिए, फिर सर्वर मॉनिटरिंग के लिए, लॉग एल्गोरिदम के लिए, सिक्योरिटी मेंटेनेंस के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सब है। हाँ, लाइफाई लाइट के थ्रू डेटा ट्रांसफर करने के लिए भी आपका ये डिवाइस वर्क करता है। नेटवर्क नियर फील्ड कम्युनिकेशन के लिए भी, क्यूआर कोड, बार कोड के थ्रू भी
ये सब एक स्मार्ट टेक्निक आपको देखने को मिलता है। आप किसी भी चीज को स्कैन करके कोई भी डेटा ट्रांसफर कर सकते हो, है ना, ये सारी चीजें हैं। तो आईओटी बेसिकली अगर देखा जाए, आईओटी ऑपरेटिंग सिस्टम्स, बहुत सारे ऐसे आईओटी ऑपरेटिंग सिस्टम डेडिकेटेड बने हुए हैं, जैसे RIoT, रियोट ओएस समथिंग कुछ करके है। और ये एम्बेडेड है एक्चुएटर बोर्ड, सेंसर्स वगैरह के साथ। आर्म बेस्ड ओएस आपको मिल जाते हैं, और रियल सेंस ओएस आपको मिल जाते हैं। ऑर्डिनो यूनो वगैरह के बोर्ड वगैरह मिल जाते हैं, जिसमें आप इन सारे सेंसर, सारे बोर्ड्स वगैरह को कंबाइन करके कॉन्फ़िगर करके सारी चीज़ें कर सकते हो। तो मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम आईओटी के लिए हैं, जिसका इस्तेमाल करके आईओटी को या डिवाइसेस को कंट्रोल किया जाता है। मेन चीज है कि आईओटी तो ठीक है, हम समझ गए कि हमारे घर के अंदर, हमारे ऑफिस के अंदर जितनी डिवाइसेस हैं सभी को एक सेंट्रल बोर्ड या सेंट्रल आईओटी डिवाइस से कनेक्ट करके थ्रू ऑनलाइन ऑफलाइन ब्लूटूथ के थ्रू किसी भी तरीके से कंट्रोल करते हैं। लेकिन आईओटी की वल्नरेबिलिटी की बात करें तो आईओटी हैक होने के क्या रीजन हो सकते हैं, आईओटी डिवाइसेस को हैक होने के पीछे क्या क्या वीकनेसेस हो सकती हैं। तो इनसिक्योर वेब इंटरफेस, जब कभी कभी हम आईओटी सेटअप करते हैं, कुछ डिवाइसेस को जीयूआई लेवल पर एक्सेस करना है तो वेब ब्राउजर का इस्तेमाल करते हैं। या अपने कैमरे को देखा जाए तो वहाँ पर एसएसएल सिक्योरिटी नहीं है, बट स्टिल हम अपने कैमरे को ब्राउजर पर एक्सेस करते हैं आईपी एड्रेस डालकर और एक्सेस करते हैं, वो उतना सिक्योर नहीं होता है। वहां पर जो भी आप ऑथेंटिकेशन डाल रहे हो, अगर कोई मैलवेयर आपकी डिवाइस में, आपके नेटवर्क में है, तो आसानी से उस पैकेट को कैप्चर कर सकते हैं कि भाई कैमरे को या इस आईपी को एक्सेस करने के लिए इस यूजर ने, ये यूजर ने ये पासवर्ड ट्राई किया था। राइट। तो ये चीज ध्यान दें, इनसफिशियंट ऑथेंटिकेशन मतलब आपने एक लेस पासवर्ड इन सिक्योर नेटवर्क कॉन्फ़िगर करके रखा हुआ है, टीएलएस जैसी कोई सिक्योरिटी नहीं है। इनसिक्योर क्लाउड इंटरफेरेंस, सॉरी इंटरफेसेस है, मीन्स क्लाउड वगैरह पर भी बहुत बार ऐसे नॉर्मल पासवर्ड दे दिया जाता है, कोई एसएसएल टीएलएस सिक्योरिटी नहीं लगाई जाती है ना। तो ये एक लेयर की सिक्योरिटी को जब वीक होता है तब हमारा ये डिवाइस हैक होने का चांस होता है। इनसिक्योर मोबाइल सॉफ्टवेयर एंड फर्मवेयर, कभी कभी हम बहुत पुराने फर्मवेयर के साथ काम करते हैं। एक आईओटी पर जब प्रोजेक्ट लॉन्च होता है, कब बहुत सारे ऑफिस में आपने देखा होगा, तो मान लिया कि वो 5 साल पहले जो डेवलपमेंट था उसका कोड राइट हुआ था बाय डेवलपर, वो राइट करके वही डिवाइस पर चल रहा है, उसके बाद उसके अंदर हजारों वल्नरेबिलिटी आ चुकी हैं, बट उस कोड को अपग्रेड नहीं किया गया, उस फर्मवेयर को अपग्रेड नहीं किया गया, उस बोर्ड को अपग्रेड नहीं किया गया। मल्टीपल सब टास्क कैसे हो सकते हैं। पुअर फिजिकल सिक्योरिटी, वीक पासवर्ड, अपडेट या पैच वगैरह का इशू अक्सर देखने को मिलता है। मोबाइल में अभी 3 साल बाद आप देखो, एंड्रॉयड बोलता है 3 साल के बाद हम उसका ये अपडेट देना बंद कर देंगे, वो अपडेट देना बंद कर देंगे। फिर कोई बोलता है कि मेरा ओएस इसके बाद मैं उसमें डेवलपमेंट सपोर्ट बंद कर दूंगा, बहुत सारी चीजें। तो मीन्स उसके बाद उसके अंदर वल्नरेबिलिटी आएगी, तो हैकर अटैकर बहुत आसानी से उसके थ्रू एंटर कर लेगा आपके सिस्टम के अंदर, आपकी डिवाइस के अंदर। तो मेक श्योर कि आप हमेशा अपनी डिवाइस, अपनी फर्मवेयर, अपने सॉफ्टवेयर, अपने डैशबोर्ड को अप टू डेट रखो, अपग्रेड रखो। ठीक है। आईओटी थ्रेट्स कैसे कैसे होते हैं, आईओटी थ्रेट्स में अगर देखा जाए कि किस किस तरीके के ऐसे कितने तरीके के ऐसे अटैक वगैरह होते हैं, तो जितना अटैक अभी आपने पढ़ा, चाहे वो डीडोस को लेकर हो, डॉस को लेकर हो, है ना, ब्लू बॉर्न अटैक को लेकर हो जो ब्लूटूथ डिवाइस पर अटैक होता है, रिमोट एक्सेस अटैक के लिए रूट किट हो, रैंसमवेयर हो, मैलवेयर, हर तरीके का अटैक आपके, मीन्स ये भी एक नेटवर्क सेटअप होता है, ये भी एक नेटवर्क हो गया। तो फिर वहां पर भी वो सारे अपडेट, सॉरी अटैक वर्क करेंगे जो भी अभी तक हम लोग सीखे और समझे हैं। हर तरीके का अटैक परफॉर्म करते हैं। वल्नरेबिलिटी को चेक करने के लिए आईओटी में भी वही सारे टूल्स आपके पास हैं, एन मैप, जेन मैप, RIoT स्कैनिंग, वायर सार्क, इन सब टूल का ही इस्तेमाल किया जाता है किसी भी वल्नरेबिलिटी को चेक करने के लिए। ठीक है। तो ये सब है। तो पहला आईओटी की वल्नरेबिलिटीज आपने देखा कि क्या क्या कैसे कैसे है, एंड सेकेंड थिंग आईओटी थ्रेट्स के बारे में, और वल्नरेबिलिटी टूल्स स्कैनिंग करने के लिए, तो इन सभी टूल्स का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। हाउ टू सिक्योर आईओटी रिसोर्सेस, अब इसको सिक्योर कैसे करेंगे। जो भी सॉफ्टवेयर अपडेट अपडेट नहीं है, अपग्रेड नहीं है, उसको अपग्रेड करेंगे। अगर आईओटी के बारे में भी कोई प्रोजेक्ट आप लोग बनाना चाहते हो, देखना चाहते हो, हालांकि ये बिल्कुल अलग टॉपिक है, बट स्टिल यू कैन ट्राई। मैं शेयर कर देता हूँ, जैसे लाइक
इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स ये 4 साल पहले का एक प्रोजेक्ट है, ऑर्डिनो यूनो बोर्ड का इस्तेमाल करके। आप में से आई थिंक बहुत सारे लोगों ने ऐसा बनाया भी होगा। इसमें होता क्या है कि इस बोर्ड से लाइट वगैरह की कनेक्टिविटी, अदर जो भी कनेक्शन वगैरह देना है, पूरा कंट्रोल किया गया था। तो एक लाइव इसके अंदर पूरा सेटअप है और सारी चीजें हैं जिसको आप देख सकते हो, समझ सकते हो कैसे करना है। ठीक है, तो मैं इसका लिंक शेयर कर देता हूँ। अगर प्रैक्टिकली कोई प्रोजेक्ट पर काम करना है तो आप 1000 रुपीज इन्वेस्ट करके इस प्रोजेक्ट को आप बना सकते हो। अपने घर का एक पर्टिकुलर एरिया का, या जहाँ कहीं भी टेस्ट करना है कि हमें पूरा इलेक्ट्रिसिटी कंट्रोल करना है मोबाइल के थ्रू, वो सब आप कर सकते हो। लिंक मैंने शेयर किया है, आप एक बार देखना। अपडेट वगैरह, जो भी एप्लीकेशन अपडेट है उसको करना होगा, फर्मवेयर वगैरह का अपडेट करना होगा। अब मान लिया कि उसके अंदर जो प्रोग्राम मैंने राइट किया था, आज उसी प्रोग्राम या उसी पैटर्न में लेकर चलें तो नॉट पॉसिबल कि वो एक सक्सेसफुल वो होगा। हमें आज के प्रोग्राम के अकॉर्डिंग या आज के मतलब कि सिक्योरिटी पैच के अकॉर्डिंग उसको अपडेट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कोई कमी तो नहीं थी उस समय जो इस समय वो एक वल्नरेबल पॉइंट है। तो ब्लॉक अननेसेसरी पोर्ट एंड सर्विसेज, अनवांटेड सर्विस या पोर्ट कोई ओपन है तो उसको ब्लॉक कर दो आप। ठीक है, इंक्रिप्शन सिस्टम इस्तेमाल करना चाहिए, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड इस्तेमाल करना चाहिए, अकाउंट लॉकआउट पॉलिसी इस्तेमाल करना चाहिए। आप एक मोबाइल डिवाइस की बात कर लो या फिर आप एक लैपटॉप की बात कर लो या कोई भी ऐसे, तो उन डिवाइसेस में एक लॉकआउट थ्रेशोल्ड होता है जिसमें आप 3 अटेम्प्ट या 4 अटेम्प्ट एक वैलिडिटी देते हो। जैसे अब मेरी वेबसाइट पर देखो, अगर कोई मेरी वेबसाइट सर्च करता है सीखो लाइव.com, एंटर करता है और लॉगिन करता है, और यहाँ पर एक बार गलत पासवर्ड डाल दिया, एक बार और गलत पासवर्ड डाल दिया, एक बार और गलत पासवर्ड डाल दिया, ऐसे करने के साथ आप यहाँ पर, अब ये 3 अटेम्प्ट होता है, यहाँ पर लिख कर नहीं आ रहा है, जब आप रियल पासवर्ड के साथ जाएंगे तो आपको आ जाएगा। जब आप इसमें अब यूजर नेम और रजिस्टर्ड पासवर्ड के साथ भी लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा, और ये साफ लिख कर बोलेगा कि यू आर नॉट ऑथोराइज। और जिस आईपी से मतलब ये ब्रूट फोर्स या ये ट्राई किया गया है, वो हमारे सर्वर में हाईलाइट होगा जैसे ही मैं अपने सर्वर को ओपन करूंगा कि इस आईपी से इतने बज के इतने मिनट पर इस कंप्यूटर से इस मैक एड्रेस से ये चीज अटेम्प्ट किया गया है। इसने यूजर नेम ये ट्राई किया था, पासवर्ड ये ट्राई किया था, और लोकेशन क्या है, सारी डिटेल्स वहां पर आ जाती है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं सिक्योरिटी लेयर्स होती हैं जब आप इनको इम्प्लीमेंट करते हो। तो ये लॉकआउट पॉलिसी, ये सिक्योरिटी थ्रेशोल्ड हमारे नेटवर्क को सिक्योर करते हैं। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगा कर रखना चाहिए, ओटीपी आना चाहिए, और ये सारी चीजें, है ना। तो उससे क्या होता है कि अगर किसी के पास पासवर्ड भी चला जाएगा तो भी वो लॉगिन नहीं कर पाएगा जब तक कि हम उसको ओटीपी शेयर नहीं करेंगे। स्ट्रॉन्ग वाईफाई सिक्योरिटी और सारी चीजें भी होना चाहिए अगर वाईफाई सिक्योरिटी आप लगा रहे हो तो। ठीक है, तो ये आईओटी का कुछ वल्नरेबल पॉइंट और प्रोजेक्ट था। आईओटी के बारे में किसी को कोई क्वेरी? ये जस्ट एक थ्योरेटिकल पार्ट था, एक अवेयरनेस देना था आईओटी को लेकर। प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उसके अंदर आप बहुत सारी चीजें ट्राई कर सकते हो। वाईफाई बोर्ड आपने कॉन्फ़िगर किया तो उस पर सेम वाईफाई अटैक परफॉर्म कर सकते हो, जो कि मैंने एक वीडियो शेयर किया वाईफाई अटैक परफॉर्म करने के लिए। लाइव वो नहीं दिखाया जा सकता।